सरकार चाहती है कि देश में जो भी लेन देन के काम हो रहे हो वो डिजिटल माध्यम से हो ताकि वो सरकार की नजर में आ सके। सरकार चाहती है कि वेतन भी जो है वो सीधे बैंक में जाए ताकि लोगों को मिनिमम वेतन मिल पाए। किसी भी देश के लिए एक आदर्श स्थिति हो सकती है, एक अच्छा भाव हो सकता है, लेकिन भारत जैसा मुल्क जहां एक बड़ी आबादी इनफॉर्मल सेक्टर से आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, एक बड़ी आबादी जिसके पास बैंक खाते नहीं है, वहां पर वेतन सीधे बैंक में डालने का अध्यादेश लाना क्या यह सही है? हालांकि सरकार ने कहा है कि कैश में वेतन दिए जाने के विकल्प को उन्होंने खत्म नहीं किया है। देखिए रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद से सरकार की कोशिश है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लेन देन को डिजिटल बनाया जाए। इसके खातिर सरकार शीतकालीन सत्र में नए मजदूरी बिल के जरिए बदलाव करना चाहती थी, लेकिन सदन में हंगामे के चलते बिल पेश नहीं हो पाया। लिहाजा सरकार ने अध्यादेश जारी कर वेतन को सीधे खाते में भेजने के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगा दी। आप मोबाइल के तरीके से यूपीआई कर सकते हैं, *99# कर सकते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड उपयोग कर सकते हैं, आप वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं, आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। 6 तरीके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेमेंट ऑफ वेजेस अध्यादेश को मंजूरी देकर मिशन कैशलेस की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है। अध्यादेश के बाद अब 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों को उनका वेतन सीधे खातों में पहुंचाना होगा या फिर चेक से देना होगा, जिस पर कांग्रेस को एतराज है। जो नया संशोधन वो लेकर आए हैं उसमें भी लिखा है कि आप मजदूर का पैसा कैश में दे सकते हैं, सिक्कों में दे सकते हैं या चेक में दे सकते हैं। अगर तीनों में दे सकते हैं तो जो फैक्ट्री का मालिक है या कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक है वो चेक में पेमेंट भला क्यों देगा? पेमेंट ऑफ वेजेस अध्यादेश का असर सिर्फ केंद्र सरकार के संस्थानों पर लागू होगा। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि उसने कैश के लेन देन पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। अध्यादेश में कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है ताकि डिजिटल लेन देन का आंकड़ा तेजी से बढ़ सके। टीम न्यूज़ स्टेशन। सरकार का तर्क है इससे वर्कर का फायदा होगा क्योंकि उसे पूरी पगार मिलेगी। अभी जो कैश में दी जाती है साइन किसी और अमाउंट पे किया जाता है, दिया कोई और अमाउंट जाता है। सुदेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा, मेरे साथ यामिनी अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से, मेरे साथ वीके सूरी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, विपिन गर्ग टैक्स एक्सपर्ट है। आलोक शर्मा साहब, ये एक आदर्श स्थिति है साहब, अगर वेतन मजदूर के खाते में जाए, उसे पूरा वेतन मिलता है, इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि कितने ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनका अकाउंट अपने गांव में है, वो 2 महीने दिल्ली में काम करते हैं, 2 महीने के बाद कहीं और काम करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा होगा। आप कह रहे हैं कि साहब अकाउंट में पैसा जाएगा, उससे आपको पूरी पगार मिलेगी। क्या गारंटी है कि उसको पूरी पगार मिलेगी? आप ये देखिए कि वो 4 दिन काम करेगा और 3 दिन की पगार के पैसे दिए जाएंगे तो कौन रोकेगा उसको? जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा किसी ना किसी रूप में जो मालिक है, जिसके पास नीचे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, उसको ही मिलने जा रहा है। नोटबंदी का भी जो था, आप कह रहे थे कि मज़दूरों को फ़ायदा होगा, तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों ने तमाम बड़ी बड़ी छटनियाँ कर दी, क्या उसका फायदा मजदूरों को हुआ? मैं समझता हूं कि देश जो है वो प्रधानमंत्री बटुआ योजना से नहीं चलने वाला है। जरा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है इस पूरे अध्यादेश को लेकर, वो जरा सुना देते हैं। मैं तो जहां जाता हूं वहां मैं कार्ड यूज करता हूं और जब मुझे फंड्स ट्रांसफर करने होते मैं आरटीजीएस से करता हूं, लेकिन हर महीने मैं एक रकम निकालता था बैंक अकाउंट से और मेरे जो 2 नौकर है घर में, एक दीपक और एक मनोज, तो ये मेरे स्टाफ है, इनको मैं पैसे देता था और ये बाजार में जाते थे, सामान लाते थे, लॉन्ड्री में बिल भरते थे, ये सब पैसे कैश से होता था। अब मैंने आज, मुझे भी पहले पता नहीं था, तो मैंने आज प्रीपेड कार्ड एक योजना है, तो बैंक प्रीपेड कार्ड देती है और वो प्रीपेड कार्ड से अब ये बेरर कार्ड हो गया, ये अपना पिन डालेंगे और उससे व्यवहार करेंगे और इससे एकदम ही आसान होगा। सुदेश वर्मा साहब, आप डिजिटल बनाइए इस देश को, ये आपकी अच्छी सोच है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में 90% ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, इसका क्या होगा ये भी बताइए।
देखिए रमेश जी, होता है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, और जो आपको पता है कि 25.5 करोड़ अकाउंट जनधन अकाउंट खुले हैं, जो रुपये कार्ड जिसमें से इशू होने हैं, रुपये कार्ड का जो डेबिट कार्ड है। और आपको पता है कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, ये क्यों हो रही है? ये लूपहोल्स जो सिस्टम में है, जिससे कि आप लोगों के पैसों को मार सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसको हम लाने का प्रयास करें। कठिनाई है ना, जहां अकाउंट नहीं होगा अकाउंट खुलवाएंगे ना हम लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग काम करेंगे ना। आप गारंटी देते हैं, क्रिटिसाइज करते रहे, कोई बात नहीं। गारंटी देते हैं कि अगर खाते में वेतन आएगा तो उसको पूरा पैसा मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं साहब, नरेगा का पैसा जब खाते में जा रहा था ना, नरेगा का पैसा भी जब खाते में जा रहा था ना, इंदिरा आवास योजना का भी पैसा जब खाते में जा रहा था ना, तब भी जो है आपका सेक्रेटरी, आपका सरपंच जो है उसमें 10,000 रुपए मांग लेता है। अब क्या करोगे? नहीं आ रही। देखिए अगर न्यूनतम वेज अगर कोई नहीं देता है, ये साबित हो जाएगा उसके बैंक ट्रांसफर ऑफ मनी से, उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन एक्शन तभी आप ले पाएंगे जब आप सबूतों के साथ इस्टेब्लिश करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन कैशलेस होगा, मजदूर को फायदा होगा, और मजदूर कंप्लेन अगर करता है कि नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं दे रहा है ये डर भी पैदा करेगा। यामिनी अग्रवाल जी, ओके, सुदेश वर्मा साहब, क्रिटिसाइज कर देना बहुत आसान है। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं साहब, मुझे लगता है 126 बार आप इन 43 दिनों में नोटिफिकेशन बदल चुके हैं। आरबीआई एक के बाद एक रोज नोटिफिकेशन बदल रहे हैं। यामिनी ये बताइए, क्या हमारे पास बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है? हम कह तो रहे हैं साहब सैलरी जो है वो अकाउंट पे जानी चाहिए, हमारे पास क्या एक बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए? जी, आज के स्थिति में देखिए तो बैंक्स ने बहुत कोशिश की है कि जनधन अकाउंट्स खोल सकें, और आज की तारीख में लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो बैंकों को बुलाएं फैक्ट्रीज पे या जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वहाँ पे अकाउंट्स खोल सकें, और उन अकाउंट्स को मोबाइल्स के थ्रू लिंक कर सकें, चाहे वो स्मार्टफोन ना भी हो, आईफोन ना भी हो। आप कह रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। वीके सूरी साहब, आप मुझे बताइए, क्या ये देश डिजिटल बनने के लिए तैयार है? देखिए, डिजिटल कैशलेस इकॉनमी तो पॉसिबल नहीं होती है। वी कैन हैव ए लेस कैश इकॉनमी, कि अभी जो जीडीपी का कैश का वो रेशो है 12% अराउंड है, तो वो बहुत हाई है। तो इसको नीचे लाएंगे तो 8% हो जाएगा। 0% आप कहें तो कभी भी नहीं हो पाएगा। और इतनी बड़ी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, बिल्कुल, उसके लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, इट्स ए बिगनिंग, लेकिन इसको बिगनिंग को इतना फोर्सफुली अगर लोगों पर थोपा जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मेक देम विलिंग टू डू इट, वो खुद जानबूझकर अपना इंटरेस्ट लेकर एक बात जो मैं आलोक शर्मा साहब से पूछूंगा, ये 2011 का सेंसस कहता है साहब कि 22.5 करोड़ लोग इस देश में आज भी अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं, और जब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है तो पता नहीं ये आंकड़ा कहां तक जाएगा। तो ऐसे देश में इस तरह के ख्वाब दिखाना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करिए, लेकिन एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा और बार बार डिजिटल इकोनॉमी का मंत्र जपना, आलोक शर्मा साहब, ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने जिस तरह से पूरे अर्थतंत्र को चक्रव्यूह में फंसा दिया है, बाकी लोगों का ध्यान वहां से हटे, इसलिए नया शगुफा डेली आ जाता है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी साहब, एक बहुत बड़ा सा आप यान बनाइए और सारे मजदूरों को चांद पे घुमा के लाइए। लेकिन क्या वो चीज़ संभव है, ये भी तो देख लीजिए आप ये जो करने जा रहे हैं उसका उनकी रोजी रोटी पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसको भी तो देख लीजिए। आप कह रहे हैं साहब उनको हम डिजिटल करेंगे, हम तो कह रहे हैं डिजिटल, लेकिन आप उससे भी आगे कुछ चीज होती हो तो वो कर दीजिए। आप इन सारे लेकिन आप केवल भारतीय मजदूर संघ जो कह रहा है, भाव देखिए कितना पवित्र भाव है उनका। सुदेश वर्मा साहब, आप बताइए ना। देखिए, भाव तो आप एक बात बताइए, आलोक जी को ये बात पता होना चाहिए कि जब भी नए बदलाव की बात होगी, बदलाव को आज आप अपोज कर सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि डिजिटल यूज करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, मोबाइल यूज करने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई से अलग है सिस्टम। अगर लोग समझ जाएंगे तो जिस तरह से वो बैंक आज यूज कर रहे हैं, कल उस तरह से कैशलेस यूज करेंगे। कार्ड वाले, उनका अभी तक आप कोई योग नहीं कर पाए उसका सॉल्यूशन, तो वो अपना, अरे साहब आप वोट पे रहिएगा, बस वोट से आगे मत जाइएगा। मैं आ रहा हूं, केवल कह रहे हैं कि आप हमें बताइए, ये एसोचैम ने एक रिपोर्ट दी, ये सही बात है कि आप डिजिटल हो जाइए, आप कैश में ट्रांजैक्शन मत करिए, लेकिन 2017 तक जो साइबर क्राइम का आंकड़ा है वो 67% हो जाएगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं? साइबर क्राइम की बात से पहले एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर लें कि जो अध्यादेश या बिल की बात हो रही है वो कहां से आया है।
जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था उसमें प्रावधान इस तरीके से था कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप जो वेजेस की पेमेंट होगी स्पेसिफाइड लेबर्स की वो कैश में करेंगे या कॉइन्स में करेंगे, और अगर आप चेक से करना चाहते हैं तो उनसे लिखवा कर लेना पड़ेगा। तो एक बात आ रही थी कि साहब आपका एक्ट इस तरीके का है जो हमसे कहता है कि आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी और चेक से करना चाहते हैं तो सामने लेबरर से लिखवाना पड़ेगा। आप मेरी बात नहीं समझे। जिस देश में 12% कैश जीडीपी रेशियो है, 6% आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश खर्च होता है, वहां आप ये कहते हैं कि साहब डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, आपके पास बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? आज जो किया है वो कैशलेस नहीं किया है, वो सिर्फ इतना किया है कि चेक को इनेबल किया कि जो कैश में देने का प्रावधान मैंडेटरी था उसको हटा करके ये कहा कि आप चेक से भी दे सकते हैं। और सिर्फ एक प्रोवाइजो ऐड किया है, वो इतना कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में आने वाले वक्त में ये तय कर सकती हैं कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में पैसा चेक से चला जाए। आज इतना ही हुआ है। ज्यादा कर्मचारी हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जाहिर है उन्हें बैंक में उनका खाता खुलवाना चाहिए, अगर उनका खाता नहीं है उनका वेतन उसमें डालना चाहिए। इसमें ये तो एक सही कदम होना चाहिए देश के लिए। ये एक बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब लेबर क्लास में पैसा एकदम से उनके हाथ में पहुंचता है तो वो ज़्यादातर कुछ ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जैसे शराब पीने या जुआ खेलने, और वो पैसा उनके घरों तक नहीं पहुंचता। जब ये पैसा आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उतना ही निकालेगा जितना उसे ज़रूरत है, और ऐसे ठिकानों पे नहीं पहुंचेगा। तो आप क्या कह रही है, वो रुपे कार्ड जिसका सुदेश वर्मा साहब जिक्र कर रहे थे, वो रुपे कार्ड से खरीद लेगा वो? जी, रुपे कार्ड की जरूरत नहीं है। मोबाइल पे अगर किसी को खरीदनी है वो खरीद सकता है, पर क्या होता है जब कैश बहुत सारा हाथ में आता है, क्योंकि वो देख नहीं पाता कि उसके बहुत सारे खर्चे होंगे, तो वो उन जगहों पे पहुंच जाता है। वीके सूरी साहब, एक पॉइंट सोशल लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हाथ में पैसा होता है तो खर्च हो जाता है, बैंक में है तो कम से कम ये है कि कम खर्च करेगा आदमी। जैसे आज कितनी डिमांड कम हो गई इस देश में, आप देखिए लोगों के हाथ में कैश नहीं है, उसका सीधा असर डिमांड पे पड़ रहा है। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि मेरी जेब में होगा तो मैं खर्च लूँगा और बैंक में हुआ तो नहीं खर्चूंगा। अगर मुझे खर्चना है तो मैं बैंक से निकाल कर भी खर्च लूँगा, मैं डेबिट कार्ड से भी खर्च लूँगा, मैं क्रेडिट कार्ड से भी खर्च लूँगा, मैं आधार कार्ड से भी उसको खर्च लूँगा। तो पैसा खर्चना एक इंडिविजुअल आदमी की अपनी उस पर है कि उसकी क्या आदत है, उस पर होगा। हाँ, बैंकिंग की तरफ ज़रूर हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैशलेस इकॉनमी की तरफ डिजिटल की आगे बढ़ना चाहिए। सिक्योरिटी को बहुत पुख्ता करना पड़ेगा साइबर क्राइम की, तभी हम इसमें कामयाब होंगे। लेस कैश इकोनॉमी होगी। और सरकार लेस कैश ही कह रही है, धीरे धीरे लोग कैशलेस जरूर कह रहे हैं, लेकिन सरकार बार-बार कह रही है लेस कैश की ओर अब बढ़ रही है। सुदेश वर्मा साहब, एक और सवाल, जो आप कैशलेस की बात कर रहे हैं, वेतन देने की बात भी कर रहे हैं साहब, आज आम आदमी चाहता है कि आप उसको ये भरोसा दिला दें कि उसका पैसा सुरक्षित है, वो किसी भी रूप में वो सुरक्षित है। ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। देखिए, डिजिटल सिक्योरिटी की बात जो है एक इशू ऑफ कंसर्न है, लेकिन जितने बैंक्स हैं वो अपने डिजिटल सिक्योरिटी का देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए यूएस में भी डिजिटल सिक्योरिटी एक इशू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डर के अपने। सर, हमारे यहाँ तो फ्रेमवर्क ही नहीं है, एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। नहीं, इस देश में लीगल फ्रेमवर्क नहीं है इसका। रमेश जी 35 लाख क्रेडिट कार्ड हैक हुए थे, उनका क्या हुआ, जरा सरकार बताए। अरे आलोक जी सुन तो लीजिए। अरे भैया आप बताइए ना क्या हुआ, आपने क्या कर लिया, क्या एक्शन चल रहा है तो बता दीजिए कम से कम देश की जनता को। अरे आप सिर्फ प्रश्न पूछते रहिए, आप प्रश्न पूछते रहिए, अब नए आम जोड़ते रहेंगे। आपको पता है कि प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? जिस तरह से देश को चला रहे हैं, पूरे देश को आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको पता है कि यूजीसी ने सारे कॉलेजेस को बोल दिया है और लोग ऑलरेडी डिजिटल में पेमेंट करने लगे हैं। अरे ये कंट्री पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कॉलेज में बच्चे आएंगे तभी ना डिजिटल होगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, तभी तो डिजिटल होगा। मजदूर की तो मजदूरी। बेरोजगार हो रहे हैं सुदेश वर्मा साहब, हम इसी दुनिया में हैं। क्या लोग फ्लाइट बंद कर देंगे? सर, हम इसी दुनिया में हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको संभालिए, पहले डिजिटल की ढपली बाद में बजाइएगा। सर, आप डिजिटल पहले करिएगा, पहले उनके खातों में कुछ पैसे भी तो होने चाहिए। सीखने की जरूरत नहीं है हमें, पैसे होने चाहिए। देश का बंटाधार कर दिया है, हमें सुधारने दीजिए। आप नहीं चाहते सुधरे, 2.5 साल में 2 करोड़ रोजगारों की बात करके आगे बढ़ रहा है, चिंता मत करिए। अब डिजिटल की ढपली बजाने लग रहे हैं। लोगों को हम पर भरोसा है, हो रहा है, मर रहा है, किसान का भरोसा है। 10 साल आपने से मर रहा है, देश का बंटाधार कर दिया। उद्योग, कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं, आप लोग डिजिटल की ढपली बजा रहे हैं। हमें पूरा मैंडेट है और हम देश को एक बनारस में जाके देखिए, जो बुनकर लोग थे, जो साड़ी बनाते थे, उनकी क्या हालत है। नहीं कर पाएंगे। आगरा में जाकर देखिए, जो व्यक्ति सोल बनाता था जूतों का, उसकी क्या हालत है। आलोक शर्मा साहब, आप बीजेपी के उत्साह को समझिए।
उनका उत्साह इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो किसी के सवाल सुनने को आज तैयार नहीं है। विपिन, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या हमारे पास बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए? इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ है और जिस लेवल पर हम ये कह रहे हैं कि कैशलेस या लेस कैश, उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, और उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा जनता का ये यकीन जुटाने में कि जो आप साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं वो आश्वस्त हो जनता कि उसका पैसा सिक्योर है, उसकी ट्रांजैक्शन सिक्योर है, 3 फैक्टर सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी हो सकती है। अब देखिए ना, हमारी प्लानिंग देखिए, 126 बार आपने अपने रूल चेंज कर दिए। ये तो प्लानिंग थी हमारी, जिसको हम कह रहे हैं वेल प्लान्ड होकर हम आए थे। बहरहाल डिजिटल बने इंडिया ये हर कोई चाहता है, लेकिन उस डिजिटल के साथ साथ गांधी जी के दरिद्र नारायणों का भी जरा ख्याल रखिए। उन्हें रोजगार चाहिए, रोजमर्रा की जरूरत के लिए उन्हें पैसा चाहिए। जब पैसा होगा तभी तो डिजिटल बनेगा इंडिया।